नमस्कार। आइए अब देखते हैं किस तरह से बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर और वो कौन से दो स्टॉक्स है जिसमें हमको एक अच्छा एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही दबाव देखा। सुबह से ही इनफैक्ट मार्केट में एक दबाव बना हुआ था और ओवरनाइट क्यूज कुछ खास थे नहीं, क्योंकि ऐसा कोई था नहीं न्यूज़ फ्लो जिसकी वजह से कोई एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिले। और जिस तरह से एक दायरा दोनों इंडेक्स का बन गया, तो उसी दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड करते हुए नजर आए। हालांकि अंडरटोन तो वीकनेस का ही रहा। निफ्टी का जहां तक सवाल है, तो हमने निफ्टी में आज करीब 11,320 के आसपास का क्लोज देखा है, जो कि एक 40 पॉइंट का एक कमजोरी इसमें आज देखी गई। और बैंक निफ्टी में भी हमने करीब करीब एक 200 पॉइंट का एक फॉल देखा है आज। करीब 22,750 के आसपास का क्लोज है। तो आइए पहले देखते हैं निफ्टी के कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो निफ्टी में जहां तक सपोर्ट का सवाल है, तो ऑन द लोअर साइड निफ्टी का एक जो दायरा बन रहा है, बेसिकली एक 200 पॉइंट का दायरा बन रहा है। 11,250 से लेके 11,450, ये एक 200 पॉइंट का दायरा है जो लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है। और आज इन लास्ट के 3 डेज का एक लोएस्ट क्लोजिंग इसको कह सकते हैं निफ्टी में आया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि 11,250 का एक लोअर साइड का जो एक बेस बना हुआ था उसको थोड़ा सा वायलेट करे निफ्टी। लेकिन ब्रॉडली हमको लगता है कि 11,180 और 11,200 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, जिसके नीचे डिसाइसिवली लगता नहीं कि निफ्टी जाएगा। तो वो एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए है। और ऑन द हायर साइड, जैसे मैंने कहा कि इमीडिएट अभी जो एक रेजिस्टेंस बनेगा निफ्टी के लिए, वो करीब 11,370 से लेके 11,430 के रेंज में एक हर्डल जोन होगा निफ्टी के लिए। तो ब्रॉडली ये रेंज लग रहा है अगले 1-2 सेशन के लिए, 2 से 3 सेशन के लिए निफ्टी का। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, तो बैंक निफ्टी में हमने आज 22,750 का क्लोज देखा है। और इनफैक्ट लास्ट के कुछ दिन से बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस जरूर दिखा रहा था, लेकिन 22,900 को ब्रॉडली होल्ड कर रहा था। और आज हमने जिस तरह से एक उसके नीचे बैंक निफ्टी का क्लोज आता हुआ दिखा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेस बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी में दिखा रहा है। हालांकि कोई ऐसा बहुत बड़ा सेल ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो एक ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बनता है, वो करीब 22,500 के आसपास बनता है। तो 22,500 एक 400-500 एक का वो एक 100 पॉइंट का एक बहुत स्ट्रांग एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, जिसको अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर हम फर्दर उसमें एक वीकनेस आता हुआ देख सकते हैं। हालांकि आज का क्लोजिंग उस सपोर्ट लेवल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 200 पॉइंट वहां से ऊपर है बैंक निफ्टी। तो देखना पड़ेगा कि 22,400-500 का एक सपोर्ट जोन अगर वायलेट होता है, तो उसके नीचे फिर सीधा 22,000 तक का इंडेक्स फिसल सकता है। ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी में एक जो रेजिस्टेंस लास्ट के 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली बना हुआ है, वो 23,100, 23,200 इस जोन में एक बहुत स्ट्रांग हर्डल बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है। तो ऑन द हायर साइड लगता नहीं कि 23,200, 250 इस जोन के आगे बैंक निफ्टी ज्यादा निकल पाएगा। और ऑन द लोअर साइड देखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि 22,500 का एक सपोर्ट है, और उसके नीचे फिर 22,000 का एक सपोर्ट आता है। तो ये ब्रॉडली लेवल्स लग रहे हैं दोनों इंडेक्स के लिए अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक्स का जहां तक सवाल है, तो आज हमने 2 स्टॉक ऐसे चुने जिसमें एक अच्छा मोमेंटम डिस्पाइट ऑफ वीक मार्केट हमको देखने को मिला। तो पहला स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में करीब हमने 2348 के आसपास का एक क्लोज देखा है, और एक ओवरऑल आईटी पैक में एक पॉजिटिव मोमेंटम आज देखा गया। तो टीसीएस में हमको लगता है कि आगे ये ट्रैक्शन ऊपर की तरफ और भी कंटिन्यू हो सकता है, ये मोमेंटम और भी आगे डेवलप हो सकता है। तो टीसीएस में कोई भी एक 20 से 22 रुपए, 25 रुपए तक का एक कोई भी डिप इन केस आता है, तो उसमें एक अच्छा खरीदारी का मौका बनेगा। और ब्रॉडली इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 2300 के आसपास का बनेगा। ऑन द हायर साइड टीसीएस में जो टारगेट एक्सपेक्टेड है, वो करीब 2450 से लेके 2470 तक के टारगेट अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जो हमको बहुत स्ट्रांग लग रहा है। दूसरा एक स्टॉक जो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि एक ऑब्वियस एक इंडेक्स हेवी वेट है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि 2060-70 के ज़्यादा डिसाइसिवली नीचे जा नहीं रहा है, और ऊपर में भी थोड़ा सा हर्डल इसमें आ रहा था। लेकिन आज एक थोड़ा सा मोमेंटम लौटता हुआ इस स्टॉक में हमने देखा है। ये स्टॉक हमको लग रहा है कि ऊपर में एक अच्छा मुंह दिखा सकता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो इसमें भी कोई भी छोटी मोटी 10-15 रुपए की अगर गिरावट आती है,
तो उसमें एक खरीदारी का मन बनाना चाहिए। ब्रॉडली रिलायंस इंडस्ट्री में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 2065 के आसपास का बनेगा, और ऑन द हायर साइड रिलायंस इंडस्ट्री में हमको 2180 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो हमको अच्छे लग रहे फ्रॉम मोमेंटम और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक है टीसीएस और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्री।